हाँ, जो मीटिंग्स की लाला बात करें, यानी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको उन मीटिंग्स के हवाले से याद हो कि इंडिया के मैच से पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में पर्टिकुलरली क्या बात होती थी, आपके कैप्टन्स आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सिंपल है, सारे यही कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा मैच है कि इसमें कोई भी हीरो बन सकता है, और वो बने, बहुत से बने, लाला बने हैं, आप सईद भाई ने बहुत रन किए हुए हैं, सारे सकलैन है, जितने भी आप नाम ले ले, सब ने स्कोर किए, आउट किए हुए हैं। तो सबकी कोशिश ये होती है कि मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊँ, मैं अच्छा करूँ। ये एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन होता है कि आप अपनी टीम में ये कहें कि मैं अच्छा कर दूं, ये नहीं कि वो गंदा करे, ये गलत है, मैं अच्छा करूं, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आप कोई ना कोई हीरो बनता है, कोई ना कोई कुछ करता है। तो इस तरह आप पास्ट में हमने बहुत से मैचेस जीते हैं। वर्ल्ड कप में हम शायद नहीं जीते हुए इनसे, बड़े वर्ल्ड कप में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मारा हुआ है, एशिया कप में बहुत मारा है, बायलैटरल सीरीज हमने बहुत जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप ये जो हम जीते थे 10 विकेटों से, वो भी हो गया। तो ये ऐसा इंडिया ने एक चीज चलाई हुई, ऐसी कोई चीज नहीं। मैच तो हो रहा है ना काका? मैं आज मैच तो हो रहा है ना? आज होगा। मतलब जिस तरह का कल से शोर सुन रहे हैं इंडिया के अंदर वो पता नहीं है कि वो तो मीडिया कर रहा है। देखिए उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें जो क्रिकेटर्स हैं, वो खिलाड़ियों को भी दरमियान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी उनको भी आना चाहिए। वो बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं ना, कि वो उसको भी अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। पर कोई सचिन को रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई गंगुली से कह रहा है, कोई ड्रेविड से, पता नहीं उनकी मीडिया की, वो तो मीडिया तो नहीं कहता मैं उनको, मैं उनके मीडिया को कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। अच्छा, वो कार्टून नेटवर्क, और वो अभी तक बॉलीवुड से उतरे नहीं है। हर चीज़ के अंदर बॉलीवुड लाजमी ले आते हैं वो लोग। तो आई मीन के क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे। पहले भी कहें, जो सियासत है वो सियासत करते रहो, लेकिन स्पोर्ट्स दुनिया में देखी जाती है, लोग पसंद करते हैं। आप एम्बेसडर होते हो अपने अपने मुल्क के। और आई मीन कि जिस तरह वर्ल्ड 11 में वो जो लेजेंड्स लीग थी उसके अंदर उन्होंने किया, तो वो एक अच्छा मैसेज तो नहीं किया ना इंडिया की तरफ से। तो आई मीन अच्छी बात है, क्रिकेट हो रही है। हम पहले भी कह चुके, दोबारा कह रहे हैं कि क्रिकेट को नहीं रोकना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखें आप। अब वो लोग क्या, अब वो प्लेयर जो उस वर्ल्ड 11 जो लेजेंड्स लीग थी उसका बाइकआउट कर रहे थे, आज वही लड़के एशिया कप के लिए जो है वो एज अ कमेंटेटर अपना नाम लिखवा रहे हैं। क्या मतलब, आप एक तरफ वो मना कर रहे हो, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट करो कि यार मुझे भी कमेंट्री में ले लो, हिंदी कमेंट्री में ले लो। मेरा मतलब है कि आई मीन कहना फजूल है। जिस तरह ये पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर होता है, बट ये जो ओवर द बोर्ड प्रेशर हो गया है इंडिया के मीडिया की तरफ से, जिस तरह प्लेयर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने कहा कि हम शुभमन गिल को वो कर देंगे, बैन कर देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज के बाद से गौतम गंभीर की बात नहीं होगी, सूर्य कुमार यादव की बात नहीं होगी, कैप्टन जो है। सो ये एक और एडेड प्रेशर बन गया उनके ऊपर, मेरे ख्याल में बन गया है। लेकिन ये जो अब जो ऑपोजिशन के जो मीडिया और ये सब जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ जाहिलियत, ये और कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा इनको अगर इसको एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे लें और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल को खेल रहने दें, तो मुझे लगता है कि ये शायद वो कौम भी इस चीज़ से बेहतर है, मतलब इससे थोड़ा सा बेहतर है। हम उनको बेहतर समझते हैं इस लेवल से। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो प्लेयर्स होते हैं एग्जैक्टली सेम हमारे प्लेयर्स की तरह ही हैं कि वो भी मुझे मतलब ऑब्वियसली प्रेशर होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो प्लेयर्स भी इस चीज़ का प्रेशर ना लें और क्रिकेट खेलें। और हमारे प्लेयर्स के लिए बिल्कुल सही यही मौका है कि आज के मैच पे हीरो बनने का, क्योंकि जो हमारे हीरोज यहाँ बैठे हैं, शाहिद भाई अपनी क्रिकेट और छक्कों की वजह से मशहूर तो थे ही, लेकिन जितने मैचेस इन्होंने हमें इंडिया के खिलाफ जितवाए हैं, तो ये वहां से हमारे लिए हीरो बने हैं। तो आज बहुत मतलब एक ब्राइट चांस है हमारे लिए जीतने का भी, और हमारे लड़कों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आज का मैच जीते और हीरो बने। क्योंकि शाहिद भाई हमेशा जो है वो एक कॉन्फिडेंट रहते थे, और कॉन्फिडेंट जो प्लेयर होता है वो टैलेंटेड प्लेयर से हमेशा बेहतर होता है। ये मुझे ऐसा लगता है। तो असल काम इंजी भाई, सईद भाई, यूसुफ वगैरह, यूनुस खान लोग करते थे। शायद भाई हमने जितना आपको देखा, असल तो मेन जो बैकबोन होती थी माशाल्लाह और टीम की, तो ये लोग यूसुफ वगैरह होते थे। ये मुझे लगता है मैं आगे बस खत्म कर देता हूं। इट शुड बी अ गुड मिक्स। ये जो कॉन्फिडेंस और टैलेंट की बात है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप एक बड़ी स्टेज पे आके फिजल आउट कर रहे हैं और अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे, तो वो भी कोई फायदा नहीं होता। और अगर आप टैलेंटेड हैं और कॉन्फिडेंट भी है साथ, तो आप अपने पूरे टैलेंट को दिखा सकते हैं। मगर जहां लाला इस बाइकॉट की बात हो रही है, हमें इस पूरे उसमें एक मौका मिलता है कि मैं आपसे चाहूंगी भी कि आप, अरशद नदीम हैज गॉन फॉर वर्ल्ड
एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा भी साथ होंगे। ऑब्वियसली 18 सितंबर को आमना सामना होगा और ये एक ही लाइन में खड़े होंगे और ऑब्वियसली एक ही स्पोर्ट के लिए compete करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आती है कि मैच को, क्रिकेट मैच को जो है वो बाइकआउट करना है या फिर ये सारी चीज़ें बाइकआउट करें, फिर आप कैसे नीरज और अरशद एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो है वो compete कर रहे हैं, फिर नीरज चोपड़ा को भी वापस बुला लिया जाए। बट ऑल इन ऑल विद दैट अरशद नदीम के लिए आप अगर कोई मैसेज दें? ऑल द बेस्ट। अरशद नदीम ऐसी ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत रोशन किया है और हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारा टैलेंट माशाल्लाह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। जिस तरह सवेरा आप कह रही है ना, फिर तो सारे स्पोर्ट्स ही साइड पे कर दे। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने से पहले क्योंकि हम इंडियन प्लेयर्स के साथ बड़ा दोस्ती, बड़ा साथ बैठ के खाना, निकलना, सोशलाइज करना बहुत किया है हमने, ठीक है ना। काका ने भी, यूसुफ ने भी बहुत ज़्यादा किया है। अब जैसे अरशद हो गया और चोपड़ा हो गए, इनके आप अगर पहले की वीडियोस देखें, बड़ी दोस्ती आ रही है। अम्मियों को, अम्मी सलाम भी दे रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं एक दूसरे के। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ गई ना, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दूरियां पैदा कर दी हैं। हम प्लेयर तो आपस में मिलते हैं, खाते पीते हैं, गपशप हर किस्म की, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने जो है ना, खासतौर पर इंडिया की पॉलिटिक्स का मैं कहूँगा कि उन्होंने आपस में प्लेयरों में जो पीस के एम्बेसडर्स रहे हैं, हमेशा जो अपने अपनी मुल्क के एम्बेसडर रहे हैं, दुनिया में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके आपस में दूरियां सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो पॉलिटिक्स है उनका बिलीव इस चीज़ के ऊपर है कि बीच में गैप, फासले पैदा कर दें। वरना तो रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छे रहे। पास्ट में देखें, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, कितने टूर्स, इतने आउटस्टैंडिंग टूर्स यादगार। मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि मैंने जितना इंडिया में एंजॉय किया और ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कहीं क्रिकेट को इतना एंजॉय नहीं किया। तो उस चीज़ के अंदर पता नहीं, आई डोंट नो, ये जो हुकूमत है, बार बार कहता हूँ कि इन्होंने फासले बहुत पैदा कर दिए हैं, बहुत पैदा कर दिए। हर चीज़ का, मसले का हल आपस में बैठ के होता है। बिल्कुल ठीक है, दूर रहने से मसले बढ़ते हैं। और लाला, उस फैसले का एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वो अब अपने लोगों को ब्लेम करने लगे। अब जब आपने इतनी नेगेटिविटी डाल दी है सबके जहनों में, तो अब एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वहाँ का सोशल मीडिया उठा के देखो तो इस मैच के खेलने हक में भी नहीं है, हक में भी नहीं है। आई डोंट नो, वहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयरों के घरों पे चले जाएं लोग, वहाँ पे तो इस माइंडसेट के लोग रहते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे मुल्क में ये कभी ना देखी मैंने, ना कभी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, बहुत। 99 में जब आप गए थे तो फिरोज शाह कोटला का पिच भी उखाड़ दिया था ना उन्होंने, जब 99 में बहुत कुछ किया उन्होंने, धमकियाँ भी दी हैं। उसके बावजूद 2015-16 का जो T20 का वर्ल्ड कप था, एक दिन पहले पता चला है कि हाँ हम जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता था। टाई कोट पहन के बैठे में 2 दिन से अचानक से मैच शिफ्ट हुआ था धर्मशाला से ईडन गार्डन शिफ्ट हुआ था 2016 का जो मैच था। बिल्कुल वहाँ पे अपने उनके इतने मसले मसाइल हैं उनके, आई मीन के, और खास तौर पे जब उनकी गवर्नमेंट भी उसी सोच वाले लोग हों, तो बड़े जो होते हैं वो तो अच्छी डायरेक्शन देते हैं यूथ को, कौम को, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव देखा जाता है इस नेगेटिविटी को। 2016 में जब हम इंडिया गए थे, हमने इंडिया को हराया था, वो बारिश हो गई और 2 रन से जो है हम जीते थे, तो हमें अपनी ही विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें वेट करना पड़ा। हम अंदर चले गए थे और सारा जो क्राउड था स्टेडियम को खाली किया गया था। फिर हम अपने जो ड्रेसिंग रूम्स है उनसे बाहर आए थे और हमने तस्वीरें ली और हमने अपना जश्न मनाया था। बिल्कुल। तो ये वहाँ की जो ये क्राउड और जो ऑडियंस है वो बहुत, मुझे लगता है, खतरनाक है। वो मेरे ख्याल से कि शायद सोच बना दी है, बना दी है नहीं, इतना प्यार देते हैं उनके लिए ही खतरनाक। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया के लोगों ने में बहुत प्यार मिला है। आज भी सोशल मीडिया पे मेरे इंडिया में इतने सारे फैंस हैं, बात करते हैं, मिलना चाहते हैं, यू नो। वहाँ पे एक तबका है, खास तबका है जो अभी रिसेंटली आपने जैसे वो बताया था कि केरला की एक वही हो रही थी, हाँ जी, बिल्कुल दुबई में जो था, मैं गया, मैंने फिक्र नहीं की कि पाकिस्तान में मुझे क्या कहा जाएगा, इसलिए फौरन 10 मई के बाद का वाक़या है वो दुबई वाला। लेकिन मैं गया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मैं इसी तरह अमेरिका में जाता हूँ, इंडियन कम्युनिटी के पास जाता हूँ, मिलता हूँ उनके साथ, उनकी सोच बहुत अलग है, लेकिन अंदर जो यहाँ पे अभी तक समझ नहीं